जय हिंद दोस्तों। यूपी स्पेशल का यह दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 24 जनवरी को मनाया था। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कानपुर है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और इसे औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य जो पक्षी है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है, सारस क्रेन है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन है, जो भारत का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रयागराज से होकर बहती है। यहीं पर क्या है, गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बारहसिंघा है। बारहसिंघा है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु जो है बारहसिंघा है, जिसे स्वाम्प डियर भी कहते हैं। इसे दलदल का हिरन भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से घास के मैदानों और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है तथा दुधवा नेशनल पार्क इसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गंगा। गंगा है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तर भारत के विशाल मैदानी भागों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व अत्यंत अधिक है। वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल इसी नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सभी हैं, यानी दीपावली, होली और मकर संक्रांति तीनों हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो 2017 से अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, फतेहपुर सीकरी में, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1601 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह दरवाजा है लगभग 54 मीटर ऊंचा है, यानी 54 मीटर ऊंचा है, और इसे विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। और जो यह है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है, बांदा जिले से। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित बांदा जिला हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ की खदानों में बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं, जो क्षेत्र की आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। यह एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है और शिक्षा, शोध एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए इसे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सारनाथ में स्थित है। चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी के पास में स्थित है। यह वह स्थान माना जाता है जहां भगवान बुद्ध अपने 5 शिष्यों से पहली बार मिले थे। बाद में मुगल काल में इसके ऊपर एक अष्टकोणीय मीनार का निर्माण कराया गया, जो इसे ऐतिहासिक रूप से और भी महत्वपूर्ण बनाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश का सीमांत है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है, उत्तराखंड। वर्ष 2000 में यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। यह हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और गंगा तथा यमुना जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी यही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी है। यह नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और यहाँ दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, जो जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण विशेषकर बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख मेला आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है, कुंभ मेला आयोजित होता है। यह प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है और इसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और आदर्श से सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। यह भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक है।
अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 में इसकी स्थापना की थी। बाद में मुगल शासकों, विशेषकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने इसे अपने राजधानी बनाया। ताजमहल, आगरा किला जैसे विश्व प्रसिद्ध स्मारक इसी शहर में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी हिंदी है। हिंदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख और आधिकारिक भाषा है। राज्य के अधिकांश प्रशासनिक कार्य, शिक्षा और संचार हिंदी में होते हैं। उर्दू को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जिससे यह राज्य की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी कृषि है। उत्तर प्रदेश मुख्यतः एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ गेहूं, धान, गन्ना, आलू आदि फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। विशेष रूप से गन्ना उत्पादन में यह भारत का अग्रणी राज्य है, जिससे चीनी उद्योग का व्यापक विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी शारदा, रामगंगा नदियों से। उत्तर प्रदेश में सोना मुख्य रूप से शारदा और रामगंगा नदियों के क्षेत्र में पाया जाता है। यह सोना नदी की बालू एलुवियल डिपोजिट्स में सूक्ष्म कणों के रूप में मिलता है, जिससे पारंपरिक विधियों द्वारा निकाला जाता रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और इसकी सीमाएं उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों से मिलती हैं, जिससे इसका भौगोलिक और आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संगम किस नदी के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी गंगा और यमुना के। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होने की मान्यता है। उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख त्योहार के दौरान कुंभ मेला आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी माघ मेला। कुंभ मेला माघ महीने के दौरान प्रयागराज में आयोजित होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। पूर्ण कुंभ जो होता है वो 12 वर्षों में और अर्ध कुंभ 6 वर्षों में आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को संतों की धरती कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन है वाराणसी को। वाराणसी यानी काशी को संतों की धरती कहा जाता है। यह प्राचीन काल से धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ कबीर, तुलसीदास जैसे महान संतों ने निवास किया है, जिससे इसका धार्मिक महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चमड़े के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी कानपुर। कानपुर को लेदर सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चमड़े के उद्योग बड़े पैमाने पर विकसित हैं। यहाँ जूते, बैग, जैकेट आदि का उत्पादन और निर्यात किया जाता है, जिससे यह शहर औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी वाराणसी में। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।